कराची साइट एरिया में फैक्ट्री में आतिशज़दगी, फायर ब्रिगेड के साथ गाड़ियां और 2 वाटर बाउजर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। आग फैक्ट्री की बेसमेंट में लगी। आतिशज़दगी के बायस मंगूपी रूट पर ट्रैफिक जाम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल और दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सूबे के मुख्तलिफ अजला में फितना अल खारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन और पाक अफगान मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं का खैबर पख्तूनख्वा में फितनातुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी। 100 इंडेक्स में 1106 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,64,912 की सतह पर ट्रेड। 26वीं आईनी तरामीम के खिलाफ दरखास्त से जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी आईनी बेंच आज 11:30 बजे केस की समाअत करेगा। दरखास्त गुजारों के वकला अपने दलाइल जारी रखेंगे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 231 रिकॉर्ड। नई दिल्ली आलूदा शहरों में पहले नंबर पर आ गया। AQI 303 तक पहुंच गया। कराची दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी वाले शहरों में चौथे नंबर पर चला गया। शहर कायद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 174 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में गैर कानूनी अफगान शहरियों के खिलाफ रात गए ऑपरेशन। पुलिस ने 17 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी अफगानियों ने मुजाहमत की कोशिश भी की। पुलिस के मुताबिक तमाम गैर कानूनी अफगान शहरियों को डिपोर्ट किया जाएगा। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल बाज न आया। अमन मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। काबिज सियाहोनी फौज की खान यूनस में बेघर अफराद के खेमों और गजा की नसीरत कैंप पर बमबारी। गजा पर फ़ज़ाई हमलों में 24 घंटों के दौरान 45 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। अरब मीडिया के मुताबिक 10 अक्टूबर को जंगबंदी के निफाज के बाद से अब तक 98 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गजा में शहादतें 68,000 से तजावुज़ कर गईं। गजा में फ़ौजी कार्रवाई हमास के हमलों के बाद की गई। इसराइली फ़ौज का दावा। सवाबी में CTD और पुलिस की खुफिया इतलात पर कार्रवाई। 2 दहशतगर्द जहानुम वासिल हलाक दहशतगर्द दहशतगर्दी और कत्ल के मुतादिद मुकदमात में मतलूब थे। दीगर 2 दहशतगर्दों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। फ़ज़ा में आलूदा ज़रात की तादाद 298 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड। नई दिल्ली आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर है। शहर कायद में भी आलूदगी के डेरे। कराची का दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी वाले शहरों में 9वां नंबर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का मौसम भी खुश्क। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का पाक अफगान जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। कहा, यह दुरुस्त सिमत में पहला कदम है। ब्रादर मुल्क कतर और तुर्किया के तामीरी किरदार को सराहते हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के सदेबाब के लिए इकदाम ज़रूरी हैं। ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी के निज़ाम के मुंतज़िर हैं। सऊदी अरब, कतर और तुर्की का पाक अफगान जंगबंदी का खैर मकदम। उम्मीद है कि दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी के खात्मे का ये इकदाम पायदार अमन की राह हमवार करेगा। सऊदी वजारत खारजा का बयान। तुर्की की वजारत खारजा का कहना है, तुर्किया दोनों मुल्कों के दरमियान अमन और खित्ते में इस्तेहकाम के क़याम की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। कतरी वजारत खारजा ने कहा है कि जंगबंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कतर में अफगानिस्तान के साथ मुआहदे पर ब्रीफिंग दी। पाक अफगान अमन मुआहदा लायक के तहसीन करार। मुल्क का बेहतरीन दिफा करने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग दी।
अफगान तालिबान और फतना अल खारिज का गठजोड़ बेनकाब, गिरफ्तार खुदकुश बमबार के होशरुबा इंकशाफात। कहा, अफगान तालिबान और फतना अल खारिज कम उम्र अफगान नौजवानों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा ने खुदकुश बमबार को जनूबी वजीरिस्तान में एक बड़ी कार्रवाई में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार खुदकुश बमबार की शनाख्त नेमतुल्लाह वल्द मूसा जान के नाम से हुई। अफगान सूबे कंधार का रिहायशी है। फितनातुल हिंदुस्तान के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरगना जमील के मारे जाने की मुसद्दका इत्तलात। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द जमील जिला पंजकोर का रिहायशी था। पंजकोर और बुलीदा समेत मुतादिद इलाकों में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में सरगर्म था। जमील 2022 में पंजकोर हेडक्वार्टर पर हमले समेत कई दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भी शामिल रहा। अब वो इंडिया की अगर एजेंट बन के या उनकी प्रॉक्सी वार शुरू करेंगे तो यही हाल होगा जो आज है। किसी को मुंसाया या भाईचारे की हम आड़ में किसी को इस किस्म की काम करने दें तो इंशाल्लाह ये अब अनफ इज़ अनफ वाली बात है। अगर वो अच्छे हमसाये के तौर पे रहे तो हमें खुशी है। वहाँ अमन होगा तो हमें हमारे पाकिस्तान में भी अमन। मुल्क दुश्मन जहां भी होंगे निशाना बनाएंगे। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी को मुल्क का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सियासत जमहूरी हक है लेकिन तखरीबकारी की इजाज़त नहीं। TLP पर पाबंदी से मुतालिक तमाम अमूर का बगौर जायजा लिया जाएगा। मुल्क के खिलाफ साजिश करने वाले इंजाम को पहुंचेंगे। गंदुम की खरीदारी 3,500 रुपये फी मन होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गंदुम की नई पॉलिसी की मंजूरी दे दी। नए नर्ख बैनुल-अक़वामी दरामदी कीमत के मुताबिक होंगे। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 6.2 मिलियन टन के स्ट्रैटेजिक ज़खायर हासिल करेंगी। पॉलिसी के तहत गंदुम की मुनासिब कीमत, मुस्तहकम ज़खायर और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में अहम मुलाकातें। कहा, IMF और आलमी बैंक से मुज़ाकरात मस्बत रहे। पाकिस्तान को 31 दिसंबर तक $1.2 अरब की किस्त मिलने की तवक्को है। IMF पाकिस्तान पर कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। IMF प्रोग्राम के तहत की गई इस्लाहात ने मईशत को मुस्तहकम किया। वज़ीर ख़ज़ाना के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और IFC के दरमियान स्वैप एग्रीमेंट पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत। फ़लस्तीनियों के मुस्तकबिल का फैसला खुद फ़लस्तीनियों ने करना है। हम यकतरफा तौर पर ऐसा करने वाले कौन होते हैं? मौलाना फजलुर रहमान का भक्कर में जलसे से खिताब। कहा, इसराइल ने गजा में हज़ारों लोगों का कत्लेआम किया। आलमी अदालत नेतन्याहू को जंगी जुराइम का मुजरिम करार दे चुकी, फिर भी UN में बुलाया जाता है। सदर ट्रंप उसे अपने पहलू में बिठाते हैं। खला में एक और कदम आगे। चीन के ताउन से लॉन्च किया गया पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट खला में पहुंच गया। सैटेलाइट चीन से खला में रवाना किया गया। सैलाब और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मदद देगा। स्पार्को को कॉम्प्लेक्स कराची में सैटेलाइट की के मनाजर दिखाए गए। रवां साल पाकिस्तान का ये तीसरा सैटेलाइट है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध का साइंसदानों को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा, देरीना दोस्त चीन के मशकूर हैं। तू शाही है, परवाज है काम तेरा। PF के तैयारों की पाकिस्तान से आज़रबाईजान तक नॉन स्टॉप परवाज। दौरान परवाज लड़ाका तैयारों में ईंधन भी भरा गया। आज़रबाईजान में 2 तरफा फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड अल्फा का इनेकाद। पाकिस्तान के जदीद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे और अमले की मश्क में शिरकत। मश्क का मकसद ताउन को मजबूत बनाना है। लाहौर में चीनी कम, दाम बहुत ज्यादा। दरामद की गई 13.5 लाख टन चीनी कराची पोर्ट से लाहौर ना पहुंच सकी। शुगर मिल्स मालिकान और FBR के माबैन तनाव से सप्लाई बेहतर नहीं हो सकी। टमाटर की कीमत को भी पर लग गए। ओपन मार्केट में टमाटर 400 से लेकर 500 रुपए किलो फरोख्त। अमीर बलाच कातिल केस की तफ्तीश CCD के हवाले। केस की मुकम्मल तफ्तीश CCD करेगा। बलाच कत्ल केस का वाहिद मुलजिम गोगी बट पुलिस को मतलूब। केस में नामजद तीफी बट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो चुका। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। फ़ज़ा में आलूदा ज़रात की तादाद 286 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई। APA फोर्स, पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया की एंटी स्मोक कार्रवाइयाँ
ज्यादा AQI लेवल वाले मकामात पर एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल। इसराइल की गजा जंगबंदी माहदे की 47वीं बार खिलाफवर्जी। इसराइली तैयारों की गजा रफा में बमबारी। अब तक हमलों में 35 फलस्तीनी शहीद हो गए। हमास ने शहरियों पर हमले की मंसूबाबंदी के अमरीकी महकमा खारजा के दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा, हमास ने एक बार भी जंगबंदी माहदे की कोई खिलाफवर्जी नहीं की। मसीह 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले। हमास 28 में से 11 मुखबियों की लाशें इसराइल के हवाले कर चुका। इजराइल का गजा और मिस्र के दरमियान वाक़े रफा बॉर्डर ताहुक्म सानी बंद रखने का ऐलान। हर धर्म इजराइल ने रफा क्रॉसिंग खोलने को मगवियों की वापसी से मशरूत कर दिया। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है, मगवियों की लाशों की वापसी और तयशुदा फ्रेमवर्क के निफाज के बाद रफा बॉर्डर खोलने पर गौर किया जाएगा। समुद्री तूफान रिमेल फिलिपाइन के साहली इलाके से टकरा गया। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। खराब मौसमी हालात के पेश नज़र 27,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। समुंदर में लहरें 6 फीट तक बुलंद होने का अलर्ट जारी। नशीबी इलाकों में सैलाब के खतरात भी बढ़ गए। और पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट। पाकिस्तान की 1 विकेट के नुकसान पर बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल।